मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आकर आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन। दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका परिवार, क्योंकि परिवार ना सिर्फ सुख दुख का साथी होता है बल्कि हर जरूरतों में सहयोगी बन और जीवन के अंत तक ढाल बने रहता है। वहीं जहां पुराने समय में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आज वह एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं, जिसका कारण है आपसी सोच का ना मिलना, एक दूसरे को निजी अंतरिक्ष यानी पर्सनल स्पेस ना दे पाना और सबसे महत्वपूर्ण भरे पूरे परिवार का पालन पोषण और उनकी जरूरतों को पूरा न कर पाना, जिसकी वजह से आज लोग छोटा परिवार पसंद करने लगे हैं। लेकिन तब भी कभी कभी अनचाही प्रेगनेंसी आपको आपके जीवन के फैसले बदलने पर मजबूर कर सकती है, तो क्यों ना पहले से ही सावधानी बरती जाए, है ना? यानी गर्भ धारण ही ना हो, जो कि आज संभव है गर्भ निरोधक की वजह से। और आप सबकी जागरूकता के लिए हर साल 26 सितंबर के दिन विश्व गर्भ निरोधक दिवस यानी वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे मनाया जाता है। और इस दिवस के बारे में बहुत सी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि इग्नू से गोल्ड मेडलिस्ट है, एक ऐसे अनुभवी, लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ जिनकी एक्सपर्टीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अर्बन हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के इश्यूज में है और पिछले 2 दशक के करियर में जिन्होंने कई इम्पैक्टफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिए हैं और आज भी जो ऑल इंडिया रेडियो के अलावा दूरदर्शन जैसे चैनल से भी जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पॉपुलेशन सर्विस इंटरनेशनल इंडिया में पिछले 9 साल से अपने कार्यभार को संभालते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर मुकेश कुमार शर्मा जी की, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। धन्यवाद यशिका जी, और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को विश्व गर्भ निरोधक दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये दिन ऐसा है जो हम सब के लिए बहुत महत्व रखता है और हम सबको समझना होता है कि गर्भ निरोधकों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। आइए बातें करते हैं इस पे। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आज विश्व गर्भ निरोधक दिवस है, बहुत से श्रोतागण इस विषय के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, इसलिए पहले इस विषय को समझेंगे कि गर्भ निरोध क्या है और ये कहाँ उपलब्ध होता है। गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे साधन होते हैं जो हमें 2 बच्चों में अंतर रखने के लिए, शादी के बाद पहले बच्चे करने में अंतर रखने के लिए और परिवार पूरा हो जाने के बाद परिवार को एक अस्थायी आकार देने के लिए महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इन सभी साधनों को गर्भ निरोधक साधन कहते हैं, अर्थात ऐसे साधन जिनके इस्तेमाल से दंपति अपने 2 बच्चों के बीच में अंतर रख सकते हैं, शादी के बाद पहला बच्चा कब चाहिए ये तय कर सकते हैं, पहले बच्चे में कितने समय का अंतर होना चाहिए वो तय कर सकते हैं, और जब परिवार पूरा हो जाए तो कौन सा साधन अपनाएं जिससे कि परिवार को संपूर्ण परिवार का दर्जा दे सकें, तो उसे गर्भ निरोधक साधन कहते हैं। इसमें ध्यान ये देना होता है कि जिस चीज की आवश्यकता उस दंपति को होती है वो अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उस चॉइसेस के बीच से अपने लिए गर्भ निरोधक साधन का इस्तेमाल करता है या इस्तेमाल करती है। एक बात बिल्कुल नहीं भूलना है इसमें कि गर्भ निरोधक के साधन के इस्तेमाल से एक वो आत्मविश्वास आता है, खासकर महिलाओं में, कि वो तय कर पाते हैं कि हमारा परिवार कब पूर्ण परिवार होगा और कैसे हम सबको लेके आगे बढ़ सकेंगे। और ये हर जगह पे उपलब्ध होते हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे उपलब्ध होते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जितने स्वास्थ्य संसाधन इसमें होते हैं उन सब जगहों पे उपलब्ध होते हैं और वहाँ पे मुफ्त उपलब्ध होते हैं। साथ ही साथ निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होते हैं, निजी दवा के दुकानों पे भी उपलब्ध होते हैं, जहाँ पे इसे लो कॉस्ट पे भी खरीदा जा सकता है। ये सवाल भी उठना भी बहुत स्वाभाविक है कि गर्भ निरोधक कितने तरह के होते हैं, किसके लिए होते हैं। इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम सब जानते हैं, बस उसे थोड़ा रीइंफोर्स करना होता है, थोड़ा बोल्डली उस पर बात करना होता है। तो हम उससे थोड़ा बोल्डली बात करते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा बोल्डली बात करूंगा। जैसे कॉन्डम है, जिसे हम गर्भ निरोधक साधन बोलते हैं। कॉन्डम पुरुष इस्तेमाल करते हैं, महिला और पुरुष की मर्जी से इस्तेमाल होता है। उसी तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, जिसे गर्भ निरोधक गोली कहते हैं, ये महिलाओं के लिए होता है। फिर पुरुष नसबंदी होती है, जिसमें इसे परमानेंट मेथड कहते हैं हम, जो कि एक बार पुरुष नसबंदी हो जाने के बाद अस्थायी मेथड है, अस्थायी साधन है, तो फिर बच्चे नहीं होते। महिला नसबंदी होती है, महिला नसबंदी होने के बाद बच्चे नहीं होते हैं।
कुछ और टेम्पररी साधन है जिसे हम अस्थायी साधन नहीं कहते, अस्थायी साधन होते हैं, जैसे DMPA आप सब लोगों ने सुना होगा। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, महिलाएं यूज करती हैं, जो गर्भधारण नहीं होने देता और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाव करता है। IUCD है, महिलाएं इस्तेमाल करती हैं और वो 5 से 10 साल तक गर्भावस्था को रोकने में मदद करता है। और ये सब साधन ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से लिए जाते हैं। अभी एक और गोली आई है जो सप्ताह में 1 दिन खानी होती है, शुरुआत में 2 दिन फिर 1 दिन खानी होती है। तो ये सब गर्भनिरोधक साधन काफी मदद करते हैं महिलाओं को एक निर्णय लेने में कि उन्हें बच्चे कब चाहिए और कितने चाहिए। लेकिन गर्भ निरोध की जरूरत क्यों पड़ी और गर्भ निरोध से महिलाओं में क्या क्या फायदे हमें देखने को मिलते हैं? इसकी आवश्यकता इसलिए आन पड़ी कि 2 बच्चों के बीच में अंतर रखने से या पहले बच्चे में अपने निर्णय के हिसाब से कब बच्चा होना चाहिए तय करने में महिलाओं में स्वास्थ्य को काफी बढ़ावा मिलता है। अगर वो कामकाजी महिलाएं हैं तो उनको अपने कार्यक्रम और काम करने में काफी आसानी होती है। वो तय कर पाती हैं कि कब उन्हें बच्चा चाहिए और कब उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। साथ ही साथ उनमें एक निर्णय लेने की जो क्षमता होती है ना, अपने स्वास्थ्य पे कंट्रोल की क्षमता होती है, वो काफी बढ़ती है। तो महिलाओं को न केवल एक शारीरिक रूप से मदद करता है, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी काफी स्थापित करता है, मदद करता है। और इन सब को करने के लिए उसे फिर से बोल्ड होना पड़ता है, सामने आना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि हाँ हमें इसकी आवश्यकता है। जी मुकेश जी, वहीं ये भी बताएं कि गर्भ निरोध दवा या उससे जुड़ी चीजों को इस्तेमाल करने से कब तक प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है और क्या इसे लंबे समय तक भी इस्तेमाल करना उचित होगा? जी यशिका जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा 2 तरह के गर्भ निरोधक साधन होते हैं, स्थायी गर्भ निरोधक और अस्थायी गर्भ निरोधक। इन पे ये ध्यान देना जरूरी है कि जो अस्थायी गर्भ निरोधक होते हैं उनका एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइमलाइन होता है कि कब तक आप प्रेगनेंसी से बचाव करने में मदद करता है या अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाव करने में मदद करता है। जैसे कॉन्डोम, तो अगर लगातार और कंसिस्टेंटली करेक्टली कॉन्डोम का इस्तेमाल पुरुष कर रहे होते हैं तो गर्भधारण नहीं होता या ना के बराबर होता है, कि इसका फेलियर रेट भी बहुत ही कम है। दूसरा होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसे हम गर्भ निरोधक गोली कहते हैं। गर्भ निरोधक गोली प्रतिदिन खानी होती है, महिलाएं खा रही होती हैं उसे, और ये ध्यान रखना होता है कि इसे भी लगातार और नियमित रूप से लेना चाहिए। इसमें जो टैबलेट्स होते हैं 28 दिन का टैबलेट होता है, ये पूरी पत्ती में पूरी खानी होती है। और जब महिलाएं इसका नियमित सेवन करती हैं, सेवन के क्रम में गर्भावस्था नहीं होती और इसके भी फेलियर रेट बहुत ही कम है। इसके साथ इंजेक्टेबल की बात करी थी हम लोगों ने, जो जिसे हम DMPA या डिम्पा भी कहते हैं। इसमें एक बार इंजेक्शन लेने से 3 महीने तक गर्भावस्था नहीं होती और हर 3 महीने के बाद इसे रिपीट करना होता है, दोबारा लेना होता है। जब तक इसका इस्तेमाल करते हैं तब तक प्रेगनेंसी नहीं होती। IUCD होती है जो सरकार में 5 साल की और 10 साल की उपलब्ध है, प्राइवेट सेक्टर में भी उपलब्ध है। इसमें यह ध्यान रखना होता है कि IUCD 5 साल की IUCD अगर लगी है और महिला उसे लगे रहने देती है, उसका एक्सपल्सन नहीं होता है, उसका रिमूवल नहीं होता है, तब तक गर्भावस्था नहीं होती है। हमें यह ध्यान रखना होता है कि जब इसका ड्यूरेशन पूरा हो जाए तो इसे हम या तो निकलवा के फिर से लगवा लें या हम निकलवा के कोई दूसरा मेथड अपनी मर्जी के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे हर जगह पे हैं। एक बात ये ध्यान जरूर से देना होता है कि जब भी बच्चा चाहिए होता है, अगर आप कॉन्डोम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉन्डोम का इस्तेमाल करना छोड़ सकते हैं और फिर प्रेगनेंसी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे इस्तेमाल करना छोड़ सकते हैं, फिर प्रेगनेंसी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे करना छोड़ देंगे तो 8 से 10 महीने के बीच में फिर से प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो सकते हैं। इसी तरह से IUCD का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर फिर से गर्भावस्था चाहिए तो IUCD निकलवा सकते हैं और फिर से गर्भावस्था के लिए हो सकते हैं। इसीलिए हम इन सबको अस्थायी तरीके कहते हैं। लेकिन एक दूसरा मेथड होता है जिसे हम परमानेंट मेथड कहते हैं, अस्थायी विधि कहते हैं। अस्थायी विधियां वो विधियां हैं जो एक बार करा लेने के बाद फिर दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होती, जैसे पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। तो ये तब होता है जब परिवार ये तय करता है कि अब हमारा परिवार पूरा हो गया, तब वो परमानेंट मेथड की तरफ जाता है। ये चॉइस हमेशा दंपति के हाथ में होती है, उनका अपना कंसेंट होता है, अपनी सहमति होती है, अपना निर्णय होता है, तब वो इसमें आगे बढ़ते हैं और सरकार हर कदम पर उनके साथ होती है, चाहे वो अस्थायी साधन लेना चाहे चाहे वो स्थायी साधन लेना चाहे। जी मुकेश जी, बात करें सरकार की तो सरकार ने परिवार नियोजन के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? शशिका जी, अगर हम सरकार की बात करें तो जितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ हमारा देश है और जैसी एक कल्पना की है भारत सरकार ने कि 2047 तक जब हम अपनी आजादी का 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तो हम एक स्वस्थ विकसित भारत हो, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। और हमें ये विश्वास रखना होगा अपने अंदर कि स्वस्थ विकसित भारत के लिए कॉन्ट्रासेप्शन का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार क्या क्या इसके लिए करती है, तो हम सब ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में सुना होगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम या गर्भ निरोधक कार्यक्रम उसका एक भाग होता है। इसके तहत सरकार ये सुनिश्चित करती है कि जितने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने सरकार के NHM में काम करने वाली, चाहे वो आशा दीदी हो या ANM दीदी हो या महिला आरोग्य समिति हो या महिला समिति हो, इन सब की कैसे पहुंच होती है गर्भ निरोधकों तक।
और सिर्फ साधनों तक नहीं बल्कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए, सूचनाओं के लिए भी, वो कहाँ मिलता है, कब मिलता है, कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए, कितने दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए, एक दिन अगर हम गोली खाना भूल जाते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, अगर आईसीडी लगी है और छोटे मोटे अगर कुछ ब्लड स्पॉट्स आते हैं या कुछ सिम्टम्स होते हैं तो कैसे उसमें डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं नसबंदी के तो कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही कम होते हैं बट सरकार इन सब चीजों में सेवाएं दे रही होती है। तो हर स्वास्थ्य केंद्र पर ये सारे साधन उपलब्ध होते हैं। जो परमानेंट मेथड है, स्थायी मेथड है, वो सिर्फ बड़े स्वास्थ्य केंद्र पर मिलते हैं, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट विमेन हॉस्पिटल में मिलेंगे, मेडिकल कॉलेजेस में मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मिलेंगे। लेकिन खासकर कॉन्डम्स और पिल्स तो आशा दीदी और एएनएम भी डिस्ट्रीब्यूशन में रखती हैं। और जो स्वास्थ्य दिवस होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य और पोषण दिवस हो, उन सब में इसकी उपलब्धता होती है, एएनएम दीदी होती है और वहाँ इसका वितरण भी होता है। इसके अलावा सरकार और भी काम कर रही होती है कि कैसे पुरुषों की भागीदारी बढ़ाई जाए। बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे कि स्मार्ट दंपति, चतुर दंपति, विश्वसनीय दंपति जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे होते हैं। कुछ राज्यों में अंतराल दिवस के नाम पर मनाया जाता है, जब स्वास्थ्य केंद्रों पे एक निश्चित दिवस को गर्भ निरोधक सेवाएं दी जाती हैं, प्रोडक्ट दिए जाते हैं। उसी तरह से कई जगहों पे फिक्स स्टैटिक डे सर्विसेज बनाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयास है जो सरकार कर रही है। और इसके अलावा आप जितने मिड मीडिया, मास मीडिया कैंपेन्स देखेंगे उसमें सरकार का योगदान होता है। आपको बहुत सारी चीजें टीवी पे और रेडियो पे सुनने के लिए मिलेंगे, जो रेडियो जिंगल्स होते हैं या टीवी पे जो प्रचार होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, उन सब में दिखेगा। स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस पे काफी काम कर रही होती हैं और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य को सरकार सराहना भी करती है और जन जन तक सूचनाएं और सेवाएं पहुंचाई जाती हैं, आखिरी व्यक्ति तक ये सेवाएं पहुंच रही हैं। और यकीन मानिए 2047 में हम विकसित भारत भी बनेंगे और विकसित स्वस्थ भारत भी बनेंगे। जी सर, वहीं गर्भ निरोध को विश्व गर्भ निरोधक दिवस के तौर पर क्यों मनाया जाता है? वहीं ये भी बताएं कि इस साल किस थीम के साथ इस विषय को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है? ये बहुत ही विचारणीय सवाल है यशिका जी। ये इम्पोर्टेंट है कि साल में एक दिन विश्व गर्भ निरोधक दिवस क्यों मनाना, क्योंकि ये तो रोज की जरूरत है। तो साल में एक दिन इसलिए मनाया जाता है कि एक साथ पूरे विश्व इसकी महत्ता को समझ सके, वो जागरूकता अभियान चला सके, एक साथ वो हम सूचना प्रदान करने का अभियान चला सकें, सब जगहों पे इसकी तरफ लोगों का फोकस बढ़ सके। इसलिए एक दिन तय किया गया है कि उस दिन हम इस पे अपना ज्यादा प्रयास, ज्यादा फोकस, ज्यादा डेडिकेशन, ज्यादा कमिटमेंट ला सकें। बट इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि 26 सितंबर के बाद गर्भ निरोधक की आवश्यकता नहीं होती या 26 सितंबर से पहले गर्भ निरोधक की आवश्यकता नहीं होती। उस दिन विशेष रूप से इस पे ध्यान आकर्षित किया जाता है सबका कि आप कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से नए साधन आए, उन सब के बारे में सबको जानकारी हो सके और एक अभियान के रूप में चलाया जा सके। भारत सरकार ने एमपीएस सबक्यूटेनियस और इम्प्लांट अभी अभी लॉन्च किया है। ये ऐसे दिवस होते हैं जब ये लोगों को ज्यादा हम बता पाते हैं कि 2 नए मेथड आ गए हैं, ऑप्शंस ज्यादा हो गए। गर्भ निरोधक दिवस मनाने का मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों पे ज्यादा फोकस कर सकें, इसलिए इस तरह के दिवस आवश्यक होते हैं। और इस साल का थीम बहुत ही कनेक्टेड है गर्भ निरोधकों के साथ, कॉन्ट्रासेप्शन के साथ। इसका थीम दिया गया है पावर ऑफ ऑप्शंस। तो जो विकल्प होते हैं उसकी ताकत क्या होती है, उसकी शक्ति क्या होती है, उसकी गुणवत्ता क्या होती है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और ऑप्शंस इसलिए कहते हैं कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बास्केट ऑफ चॉइसेस हैं, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या चुनते हैं। अभी हमने कई साधनों की बात करी, गोली की, पिल्स की, कॉन्डम की, आईयूसीडी की, मेल स्टेलाइजेशन, फीमेल स्टेलाइजेशन, एमपीएस सबक्यूटेनियस, इम्प्लांट, साप्ताहिक गोलियां। अब इसमें से चुनना होता है कि हमें अपनी आवश्यकता के हिसाब से दंपति आपस में बात करते हैं और तय करते हैं कौन सा साधन अपनाना है। तो इसलिए ये जो इस बार का थीम है पावर ऑफ ऑप्शंस, ये सचमुच बहुत पावरफुल है। जी जी बिल्कुल सर। वहीं चलते चलते जो इस वक्त श्रोतागण आपको सुन रहे हैं, आप उनको अपनी ओर से क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? यशिका जी, जो श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, मैं अपने मन से और अपने दिल से कहूंगा कि वो बहुत बोल्ड विचारधारा के हैं और बहुत उन्मुक्त विचारधारा के हैं कि वो सोच सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। मेरा एक छोटा सा संदेश है सभी श्रोतागणों के लिए कि बी बोल्ड, इट्स कॉन्ट्रासेप्शन, एंजॉय द पावर ऑफ ऑप्शंस। बिल्कुल सर। दोस्तों, माँ बनना मतलब शिशु के साथ माँ का भी नया जीवन। अब ये निर्भर आप पे करता है कि आप कैसे परिवार नियोजन को मैनेज करते हैं। साथ ही फीमेल पेरेंट्स गर्भ निरोध को ध्यान में रखते हुए अगर ये निर्णय लेती हैं, तो उनके शरीर के लिए भी फायदेमंद होगा। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ मुकेश जी ने अपनी वाणी को विराम दिया, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुकेश जी, आप रेडियो नारद से जुड़े और साथ ही हमको विश्व गर्भ निरोधक दिवस के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों, अब मेरा वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का।
फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास पर्व और जानेंगे उसके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।